नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे सभी को पता है कि कल थी नाग पंचमी और लगभग ये त्यौहार हर जगह मनाया जाता है। और कुछ बहनों के यहाँ तीज का त्यौहार मनाया जाता है तो कुछ के यहाँ नाग पंचमी का। तो सबके यहाँ के अपने अपने रीति रिवाज हैं। हमारे यहाँ तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता। हरियाली तीज का जो अभी आपने देखा, जो तीज में कुछ बहनों ने पूजा पाठ वगैरह अलग तरीके से की थी, तो उस तरह का नहीं मनाया जाता। पर तीज हमारे यहाँ हरियाली अमावस्या मनाई जाती है और नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता। तो चलिए, यहाँ मैंने बाहर की सारी पूजा कर ली थी। बाहर शिव जी की पूजा कर ली थी, अंदर कमरे में जो भगवान है वहाँ की भी पूजा कर ली थी। वो क्लिप मैंने आज शेयर नहीं की है आप लोग के साथ में। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिपाई कर दी थी। नहाने के पहले इतनी ही लिपाई की थी, क्योंकि आप देख रहे हैं जहाँ मैंने लिपाई की वहाँ भी एकदम सील गया है और कमरा भी हमारा सीलन भरा है। तो लिपाई पुताई करने का कोई मतलब नहीं है पूरा घर में। और ये जो कमरा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सूखा है, इसमें भी सीलन आ जाएगी। तो मैंने जहाँ मुझे पूजा करनी थी उतनी ही जगह की लिपाई की है। और चावल के आटे से बना दिया है चौक, और इसके ऊपर रख दिया पटा और बिछा दिया है एक कोरा कपड़ा। और फटाफट से यहाँ मैंने पूजा की थाली तो अंदर ही जोड़ के रख ली थी। तो यहाँ कर लेते हैं पूजा की तैयारी। और अब मैं निकाल रही हूँ पट। अब आप लोग सोच रहे हैं कि पट क्या होता है। तो एक पेपर में आकृति बना लेते हैं सर्फ की और उसकी हम लोग करते हैं पूजा। तो हर जगह का अलग अलग रिवाज है। हमारे ससुराल में ऐसी ही पूजा की जाती है। और ये जो पट है ना, ये मेरे ससुर जी के हाथ का है। जिस साल वो शांत हुए थे उसी साल उन्होंने नाग पंचमी में ये पट बनाया था। और ये जो पट उन्होंने चित्र बनाया था ना नाग का पेपर में, तो ये बिगड़ गया था ये चित्र। तो इनने इसको अलग करके दूसरा बनाया था। पता नहीं कैसे मैंने इसको बड़ा संभाल के रखा था। और पिछले साल भी मैंने इसी पट की पूजा की थी और इस साल भी मैं इसी की पूजा कर रही हूँ। और आज मैंने इसको रख दिया था पन्नी में, यानी नाग पंचमी के दिन इसको मैंने पन्नी में रख दिया है। वो देखते हैं, इसको व्यवस्थित तरीके से रख देंगे और नेक्स्ट ईयर भी इसी की पूजा कर लेंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड से बनता नहीं है, बनता भी होगा तो वो बनाएंगे नहीं। तो मैंने सोचा चलो इसी से काम कर लेंगे। और हमारे यहाँ जो नाग पंचमी की पूजा होती है ससुराल में, वो इसी तरह से की जाती है। और मायके में थोड़ा तरीका अलग है। मायके में हमारे यहाँ नाग पंचमी की पूजा दीवारों पर गोबर के, घी के और हल्दी से जैसे हिंदी का जो तिरका 3 बनता था, 3 बनता था, उस तरह का बना के, उस तरह की आकृति बना के पूजा की जाती। दीवारों पर बनते हैं वहाँ पर। दीवार यानी मेन गेट के दरवाजे के अगल बगल बनाकर पूजा की जाती है। और ससुराल में इस तरह से होती। तो मैंने अपने सास ससुर को इसी तरह से पूजा करते देखी है। तो बस इसी तरह से हम लोग भी पूजा पाठ करते आ रहे हैं। और इस दिन हमारे यहाँ नारियल जो होता है वो कच्चा नारियल चढ़ाने का रिवाज है। तो कच्चा नारियल चढ़ाते हैं और गाय का कच्चा दूध, भैंस का दूध का उपयोग नहीं करते हैं, गाय के ही कच्चे दूध का उपयोग किया जाता है। तो चलिए, फटाफट से हमारी पूजा यहाँ पर शुरू हो गई थी। और ये दोने हैं, ये जो छोला का पत्ता होता है जिसे पलास कहते हैं, पलास के पत्तों के दोने बनते हैं। तो ये हमारे यहाँ नाव लेकर आता है, वो लेकर आई थी। और इसी में कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। और जहाँ जहाँ हमारे जो घर में जहाँ पूजा होती है वहाँ बाहर शिव जी में तो मैंने चढ़ा ही दिया था, यहाँ चढ़ा दिया। उसके बाद अभी कुल देवता में हमारी जो गौशाला है वहाँ पर। और अभी यशी के पापा जाएंगे तो गांव की जो खीर होती है, गांव के जो मंदिर होते हैं और जो खेत वगैरह हैं वहाँ पर जाकर ये चढ़ा कर आ जाएंगे दूध। वैसे तो हम भी जा सकते हैं, पर घर की ही पूजा पाठ करते करते मुझे बज गए थे सुबह के 10। और इसके बाद मुझे खाना पीना भी बनाना था। तो कुछ विशेष बड़ी भव्य पूजा नहीं होती है, सिंपल ही पूजा होती है। तो यहाँ की पूजा मैं कर ली थी। वैसे तो जेंट्स भी कर सकते हैं, पर उनको मैंने बाहर की पूजा में लगा दिया था। यहाँ की पूजा हम ही कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ की पूजा पाठ हो गई है। और किसके किसके यहाँ नाग पंचमी का त्यौहार अच्छे से मनाया जाता है, किसके यहाँ तीज का, ज़रूर बताइएगा। और दूर से ही कुल देवता को अगरबत्ती मैंने घुमा दी थी और यहीं से दूध भी उनको चढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए, पूजा पाठ हमारी संपन्न हुई है। इसके बाद करेंगे खाने पीने की व्यवस्था। तो खाना भी हमारे यहाँ आज के दिन जो है, नाग पंचमी के दिन पक्का खाना ही बनता है, कच्चा खाना हम लोग नहीं बनाते। और किसके किसके यहाँ इस तरह का रिवाज है ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ तो शुरू बचपन से ही मैं यही देखते आ रही हूँ कि खाना हमारे यहाँ पक्का ही बनता है, कच्चा खाना हम लोग नहीं बनाते हैं। तो बस वही रीत रिवाज हमारा चल रहा है और उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि हमारे जो रीत रिवाज यही हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको लेकर जाते हैं। तो कोई भी त्यौहार हो, खासकर हमारा, हमें अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। क्योंकि हमारे जो तीज त्यौहार हैं वो हमें यही सिखाते हैं, बच्चों को हम लोगों को सिखाते हैं, उसके बाद हमसे हमारे बच्चे सीखते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग अपने तीज त्यौहार का खुद ही कहीं ना कहीं मजाक उड़ाते हैं।
और इसका कुछ न कुछ जगह हम अपने चीज़ों का खुद ही उपहास उड़ाकर अब खुद ही कारण बनते हैं कि लोग दूसरे लोग भी उसका मजाक बनाएं। तो चलिए मैं जब नहाने जा रही थी उसके पहले ही मैंने आलू उबलने रख दिए थे, तो यसी ने छील दिए थे। और जैसे कि मैंने बताया है कि कच्चा खाना हमारे यहाँ कुछ नहीं बनेगा, यानी हमारे यहाँ दाल चावल नहीं बनेगा, रोटी नहीं बनेगी, हमारे यहाँ खाना बनेगा आज पूरा पकवान। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सेवई को भूंज लिया है घी पर, और ये होममेड जो सेवई है ये वो है जो हम लोगों ने घर पे बनाई थी, थोड़ी सी रखी थी, तो मैंने कहा चलो आज बना ही देते हैं। तो और यहाँ पर ना सबसे बड़ी गलती मैंने ये की, काजू किशमिश नहीं था, काजू बादाम और नारियल को मैंने घिस लिया था। काजू के किशमिश जो काजू बादाम तो खड़े थे, पर नारियल घिस के मैंने इसको घी में भूंजा तो नारियल पूरा जल गया। और मुझे नारियल नहीं भूनना था, सिर्फ काजू और बादाम को भूनना था। तो चलिए यहाँ पर मैंने निकाल तो दिया है और दूध चढ़ा दिया था पीछे, और यहाँ बना लेते हैं सब्जी। और जैसे ही मैं रसोई में आई थी ना, तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि दीदी खाना बना लेना, क्योंकि कल से मेरी मम्मी की नागपंचमी के दिन ही मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इनको काफ़ी फीवर है। तो बस फटाफट से मैं लगी हुई थी तैयारी में, क्योंकि मेरे पापा जी शुगर पेशेंट है, तो उनको भूख भी जल्दी लगती है, और टाइम 10:30 पौने 11 का तो हो ही गया था। और जब कभी हड़बड़ी का काम हो जाता है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाती। और यहाँ मैंने प्याज डाल दिया था, राई जीरा और प्याज डाल दिया, तो टमाटर पीस के डाला है, क्योंकि पापा को ना टमाटर काट के अगर आप सब्जी में डाल दोगे तो पापा सब्जी नहीं खाते हैं, तो मैंने पीस के टमाटर डाल दिया है। और आलू की सब्जी वो पूरी ही बनेगी, क्योंकि सब्जी तो आलू की ही मस्त लगती है पूरी के साथ में। और खीर, सेवई की खीर, आलू की सब्जी और पूड़ी बनेगी। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और एक दिन पहले तो मैंने रोटियां कुछ ज़्यादा बना ली थी, तो वो हस्बैंड खा लेंगे, जैसे कि बताया ही था, वो ज़्यादा तेल घी की चीज़ें पसंद नहीं करते, उनको सिंपल सोबर खाना अच्छा लगता है। और सिंपल खाना भी हो तो अच्छा हो, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बॉयल टाइप का, वो वैसा भी नहीं खा पाते हैं। तो चलिए यहाँ आलू की सब्जी है, और इसके बाद बना लेंगे खीर और गूँथ लेंगे आटा, तो बनाएंगे पूड़ियाँ। क्योंकि अगर मैं पहले से आटा गूँथ के रख देती तो मेरा आटा तो रोटी बनाने लायक भी नहीं रह जाता है, बहुत ज़्यादा गीला होता है मेरे हाथ आटा। तो चलिए यहाँ हमारी सब्जी पक चुकी थी, और इसके बाद बना लेंगे सेवई की खीर, क्योंकि सेवई की खीर बनाना बहुत ज़रूरी है। और चावल का जो उपयोग है बताया ही मैंने कि हम लोग के यहाँ दाल चावल और रोटी नहीं बनती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं जो, जबकि नागपंचमी का दिन तो सुबह से शाम तक का स्टार्ट होता है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बुद्धिमान कि जो सवेरे टाइम तो पूरी सब्जी बनाएंगे और शाम को दाल चावल बना के रख लेते कि हो गया, सुबह का नियम रहता है। ऐसा नहीं है, नियम जो होता है वो पूरे दिन के लिए ही होता है। ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे का नियम और उसके बाद हम नियम को तोड़ दें। तो चलिए यहाँ यशी कुछ कर रही थी और मैं बनाने लगी थी यहाँ पर पूड़ियाँ। जब तक हमारी सेवई की खीर पक रही है तब तक हम फटाफट से पूड़ियाँ बना लेते हैं। और पूड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही बना लेंगे, क्योंकि मुझे वहाँ भी भेजना है खाना मम्मी के यहाँ। वैसे मम्मी ने तो कुछ कुछ खाना बना लिया था, खीर वगैरह बना ली थी, पर उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो चलिए यहाँ पर हमारा काम तो शुरू है। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और कल के ब्लॉग में बहुत सारी दीदी हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें, जैसे हमारी संगीता दीदी हैं, और हमारी एक और प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है बसंती बहन। हमारी और भी जो जितनी भी प्यारी प्यारी बहन है, एक है हमारी मुन्नी बहन, जो कल हमसे कह रही थी कि दीदी प्लीज़ वीडियो बनाना बंद मत करिएगा, वीडियो बहुत अच्छे बनते हैं आपके। अच्छे तो बनते हैं सिस्टर, आप लोग कह तो सही रहे हैं। और वैसे मैं वीडियो देखते हैं आप लोग की, मैं इसमें डालती ही रहती हूँ। बंद कहती हूँ कि बंद कर दूँगी, पर मैं भी बंद नहीं कर रही हूँ, जो मेरे पास रहता है मैं डालती रहती हूँ। पर जब वीडियो बढ़ते नहीं है ना तो मन नहीं होता है। पर चलिए कोई बात नहीं, डालते रहते, कभी तो सफलता मिलेगी। और ना यहाँ मैं पूड़ियाँ बना रही थी, और पूड़ियाँ पता नहीं क्यों बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही, जबकि आग कितनी तेज़ जल रही है, फिर भी ना कढ़ाई पे आग नहीं लग रही थी, मतलब आग आँच नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से देखो पूड़ी जो है सफ़ेद सफ़ेद सी बन रही है। और हमारे यहाँ ना थोड़ी खरी पूड़ी खाते हैं, थोड़ा तेज़ सिकी हुई पूड़ी खाते हैं। तो चलिए यहाँ कढ़ाई का भी हाल बेहाल हो गया था। उसके बाद में यहाँ पर पूड़ियाँ वगैरह मैंने सारी सेक दी थी, और मैं बैठ गई हूँ यहाँ थाली लगा के, क्योंकि बाकी लोगों का खाना हो चुका है। भाई का भी टिफ़िन लगा के मैंने दे दिया था भाई को। और आ जाइए आप लोग भी खाइए खीर पूड़ी और आलू की सब्जी और बिजोड़ी। तो यही आज का खाना है सुबह का। और इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं की। अब मैं मिल रही हूँ सीधे शाम के टाइम आपसे 3 बजे।
तो मैं यहाँ बना रही थी चाय, क्योंकि चाय लेकर जाना है मुझे उस वाले घर, क्योंकि वहाँ पर लगे हुए हैं हमारे मिस्त्री भैया। और वहाँ की मैंने कोई क्लिप अभी नहीं बनाई है और ना ही मैं अभी कोई क्लिप आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं शेयर करूँगी सीधे जब मेरा घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये खीर बच गई है तो थोड़ी सी उनको भी ले जाकर दे देंगे, क्योंकि त्यौहार का दिन है तो कुछ ना कुछ हम लोगों को खिलाते रहना चाहिए। और पूड़ियाँ भी मेरा मन था ले जाने का, पर पूड़ियाँ बची नहीं थी, 2-3 ही बची थी। तो 2-3 पूड़ियाँ ले जाकर वहाँ क्या करती मैं, तो मैंने खीर रख ली है एक डिब्बे में, तो खीर और चाय ले जाकर दे देंगे। वैसे तुम लोग अपना खाना ले आते हैं, पर थोड़ा बहुत अपने घर से भी दे देते हैं जब कुछ कमी हो जाती है, क्योंकि जो मिस्त्री भैया हमारे यहाँ आते हैं वो काफ़ी दूर से आते हैं, वो लगभग 40 किलोमीटर दूर से आते हैं और डेली अप डाउन कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ हमारी चाय तैयार है और खीर भी मैंने रख ली और चलते हैं अब। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कर क्या रही है, यहाँ चाय बनाते दिखा रही हैं, बाकी तो दिख ही नहीं रहा है। तो मैं फटाफट से यहाँ चाय छान लूँगी और चलेंगे। और आज का ब्लॉग छोटा ही है फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़े बड़े ब्लॉग इस समय बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बारिश हमारे यहाँ लगातार हो ही रही है, अंदर बाहर से देख ही रहे हैं आप। तो बारिश हमारे यहाँ हो ही रही है और अभी आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, बाहर बारिश हो रही है। और नई साड़ी में चाय गिर गई है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि चाय वगैरह गिरे ना। तो चलिए, यहाँ पर चाय हमारी कंप्लीट है और दिखाते हैं अब आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे सेकंड चैनल में जितना प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग मुझे अपने मेरे सेकंड चैनल पे प्यार देते रहिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत मुझे उसमें भी है। और पूरी उम्मीद करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग हमेशा इसी तरह से अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ बनाए रखेंगे। और उस चैनल में सब्सक्राइब आप लोग देख तो रहे हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे और हम आपके सहयोग से आगे बढ़ते रहें। तो चलिए, मैं निकल चुकी थी घर से, देखिए बारिश हो ही रही थी, बारिश बंद हुई थी, हल्की फुल्की बारिश हो रही है और मैं निकल चुकी थी घर से नए वाले घर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और यहाँ का जो रास्ता है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखिए कितना कीचड़ है। और अब मैं यहाँ से सीधे पहुँच जाऊँगी मेन रोड में। तो चलिए, आज का आपका हमारा साथ इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।